तो मेरा उसका जो है ये Q1 Q2 से लेना देना है, और ये जो है R, ये होता है आर स्क्वायर। क्या होता है? इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देखिए फिर से, जब इस चीज़ को हम रिमूव करेंगे, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। अब देखिए एफ Q1 Q2, एफ Q2 Q1 के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसी को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कूलम ने डिराइव किया था। कूलम COULOMBS, कूलम्स उसके नाम पे रखा गया है, इसलिए ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, कांस्टेंट है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि के का वैल्यू। देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो के है वो के देखिए, के यहाँ लिखा हुआ है। तो जो के है यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो के है वो है आपका के इक्वल टू वाट, के इक्वल टू 9 × 10⁻, देखिए क्या रहेगा, 9 × 10⁻9, जो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पावर -2। ये क्यों कैसे आता है देखिए, ये जब आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। इसका सपोज मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, ये सी कूलम, कूलम कूलम स्क्वायर है। अब जब के का वैल्यू निकालेंगे, आप लोग जानते हैं, तो इसको यहाँ पे लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि ये जो है ये यूनिट कैसे लिखा जाता है। देखिए ये फोर्स है, ये के है, ये Q1 है, ये Q2 है, सॉरी ये मोड है, ये आर स्क्वायर है। देखिए अब इसके जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ, ये न्यूटन है, ये के है, ये सी है, ये भी सी है, ये इसके स्थान पे, इसके स्थान पे सिर्फ मैं यूनिट को लिख रहा हूँ, इसके मीटर स्क्वायर। देखिए अब देखिए के का वैल्यू निकालना है, तो सपोज इसको यहाँ पे भेजेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर के इंटू सी स्क्वायर, इसलिए के इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी, ये जो है नीचे आएगा, क्योंकि के यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ डिवीजन में आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सी पावर -2। ये जब ऊपर जाएगा तो -2। देखिए ये यूनिट और ये यूनिट आपका सेम हो गया। तो इस तरह से यूनिट को निकाला जाता है। और ये आपका हो गया यूनिट। ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसी का वैल्यू होता है, ये इक्वल है 9 × 10⁻9 होता है। और ये आपका है आ गया के। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल। सो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ इंग्लिश में है उसको मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, और ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं है जिसके लिए आपको डिक्शनरी निकालना पड़ेगा। इसलिए वो धीरे धीरे ये सब इंग्लिश सीख जाएंगे और उसकी आदत भी हो जाएगी। बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स विथ चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन। देखिए सिंपली आप जानते हैं मैग्नीट्यूड, आप हिंदी जानते हैं, मात्रक होता है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रो जानते हैं चार्ज जो स्थिर रहता है, फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बिटवीन बिटवीन मतलब बीच में नहीं, टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो चार्ज मतलब ये चार्ज, इसके पास चार्ज होता है, इसी को चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स मतलब चीज़, ये चार्ज है। विथ चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन। तो अब ये है एक डब्बा बन गया फोर्स का, वो आपका हो जाता है F, लास्ट में के Q1 Q2, ये आपका एक मोड लगा दीजिए, ये आपका हो गया फोर्स है। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ देखिए इसको क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
हो सकता है कि आप लोग को एमसीक्यू में पूछा या बोर्ड में पूछ दिया जाए इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है, देखिए अब इसको यहाँ से निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको ऊपर लाएंगे तो एप्सल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा, तो 1/4πk। और इसका वैल्यू होता है 8 × 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले लिखते हैं के, लिखते हैं 1/4π ऐसा, तो अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, = 1/4π यहाँ पे किया गया। ठीक है, ई को कहा जाता है परमिटिविटी, ये नाम है। और फ्री मतलब जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि कोई ये नहीं हो, कोई चार्ज ना, फ्री स्पेस मतलब फ्री हो, आज़ाद स्पेस मतलब खाली स्थान, ये नाम है। ये ऑफ आप जानते हैं। 1/4π और के का वैल्यू जो है वो रख देंगे तो आ जाएगा 8.854 - 12। अब देखिए इसका जो यूनिट था वो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये था। अब ये चीज़ नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, -1 m⁻⁻2 और ये +2 हो जाएगा, जो लिखा नहीं जाता है क्योंकि ये चीज़ नीचे है। ये यहाँ नीचे 1 है, ये जब ऊपर आएगा किसी भी चीज़ को, यदि 1/x है तो x को पावर -1 लिख सकते हैं, इसको ये दोनों इक्वल है। उसी तरह से ये जब नीचे है ये ऊपर आएगा तो -1 जहाँ पे प्लस था वो माइनस होगा, जहाँ माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो आप यूनिट के बारे में भी सीख गए। अब आगे चलते हैं। देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम्स के लॉ को हम वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे उसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए केस 1 है, श्योर है कि एक केस 1 होगा, एक केस 2 होगा, क्योंकि केस 1 जब लाइक चार्जेस है, Q1 एंड Q2 बोथ आर लाइक चार्जेस। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे देखिए कहीं Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है R1, ये R2 है। अब देखिए ये दोनों जानते हैं जब भी कोई दो फोर्स है तो उसके बीच में कौन सा दो चार्ज है, उसके बीच में कौन क्या लगेगा, दो फोर्स लगेगा। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज है ये भी चार्ज है, और ये कहा गया कि ये लाइक चार्ज है। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा जो कि दोनों को एक दूसरे से दूर ठेलेगा। F(q1 q2) F(q2 q1) F(q1 q2) आप सीख चुके हैं, इक्वल के Q1 Q2। अब देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये है इसके बीच की जो दूरी दिया हुआ था डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आप नहीं दिया हुआ है। उस डिस्टेंस के स्थान पे क्या दिया गया हुआ है, वहाँ उसका पोजीशन वेक्टर, जो कि यहाँ से आपने शायद ये चीज़ मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर में आप ये निकालने सर सिखाए होंगे, या तो मैं इसको सिखाऊंगा जब मैं मैकेनिक्स का वीडियो आप देखिएगा। तो ये R1 है, ये R2 है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा R1 - R2। सेम है, जो यहाँ पे R था, ये R, वही R वो भी है, R1 - R2। अब देखिए ये है क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड हुआ। आप जानते हैं कि F क्या है, फोर्स है। तो फोर्स को मैंने यूनिट एंड वेक्टर चैप्टर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया करूँगा। आप मेरा वीडियो देखिएगा। तो कोई फोर्स को लिखने का होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका ये डायरेक्शन बताता है। R1 - R2, इसका मॉड R1 - R2 का मॉड, ये हो गया से डायरेक्शन, ये दिशा हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि ये एक वेक्टर है। यदि स्केलर रहता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते, ये नहीं लिखते। सिमिलरली F(q2 q1) F(q1 q2) हो गया, ये Q1 Q2 R2 - R1 होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सब चीज़ आप सीख चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 - R2 हुआ तो यहाँ पे R2 - R1 का मोड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसकी डायरेक्शन। केस 2 सिमिलरली, जब केस 1 हो गया तो केस 2 जब Q1 Q2 आर अनलाइक चार्जेस, ये वाई एक्सिस, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। ये दोनों जब अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो F(q1 Q2) F(q2 Q1) इसी की तरह से आगे हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में है F(q1 Q2) K(q1 Q2)
Q1 Q2 R2 माइनस R1 स्क्वायर R2 माइनस R1 कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक है अनलाइक है, हमको यहाँ मैग्नीट्यूड से लेना देना है और उसमें से कोई चेंज नहीं होगा। ये पोजीशन वेक्टर है, उससे ही ये दोनों चार्जेस यहाँ पे लिखा गया। अब आगे देखिए, दस इफ Q1 एंड Q2 आर एनी 2 पॉइंट चार्जेस, को पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट चार्जेस मतलब होता है कि एक बिंदु, देखिए इसी को कहते हैं पॉइंट, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो इसे कहते हैं पॉइंट चार्जेस। 10 मतलब इस प्रकार से, अगर कोई Q1 Q2 कोई दो पॉइंट चार्जेस पार्टिकल हैं विथ पोजीशन वेक्टर R1 और R2, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं कि उसके ओरिजिन से y एक्सिस और x एक्सिस, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये है, ये देखो पॉइंट A है, तो यदि R1 है तो यहाँ से ओरिजिन ये y एक्सिस है, ये एक्सिस, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, जो कि ओरिजिन से मेजर किया जाता है। ये B है तो इसका ये R2, इसका ये यहाँ से पोजीशन वेक्टर हुआ। तो 10 को सब फोर्स क्या हो जाएगा, F Q1 Q2 अभी आपने सीखा है, यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे ये दो केस बना के मैंने सिखाया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए F Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं Q1 लिख देते हैं Q2, और सिंपली क्या होगा R1 माइनस R2, ये पोजीशन वेक्टर है तो मॉड होगा स्क्वायर, फिर से अब ये मैं R1 सॉरी यहाँ पे R1 है तो यहाँ भी R1, ये R2, ये R1 माइनस R2 मॉड, ये होगा मैग्नीट्यूड, ये होगा उसकी डायरेक्शन, हमसे मैग्नीट्यूड ये होगा उसका डायरेक्शन। अब है ये सब करने के बाद एक क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए वाई एक्सिस है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, 2 पॉइंट चार्जेस है, सॉरी 3 पॉइंट चार्जेस है, दो, एक यहाँ पे Q पॉजिटिव, एक Q भी पॉजिटिव। ये Q पे कंडीशन है कि ये एक टाइम ये पॉजिटिव होगा, एक टाइम ये निगेटिव होगा। ये है ये माइनस A,0, ये A,0 पे है। अब हमको बताना है कि ये इसका कंडीशन बताना है कि कब ये एक्स स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। डिस्कस इक्वेशन ऑफ Q अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। डिस्कस मतलब बताओ, इक्वेशन आप जानते हैं, सब सुने हिंदी वाले भी। Q1 अलोंग एक्स मतलब अलोंग मतलब की ओर, मैंने हिंदी ये बताया है आपको वेक्टर चैप्टर में कि इसका होता है की ओर, क्यू का एक्स की ओर और वाई की ओर क्या इक्वेशन होगा रेस्पेक्टिवली, मतलब इसके अनुसार से, प्रोवाइडेड इट इज़ फर्स्ट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अब मैं इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है, ये वाई है, ये एक्स है, ये क्यू है, ये माइनस ये 0 है, ये है ए कोई एक, ये 9 नहीं है, ए है, यहाँ पे है कोई क्यू, ठीक है। ये केस 1 जब ये पॉजिटिव है, क्यू इज ये बीच वाला है, ये जब पॉजिटिव है। तो अब देखिए आपने सीखा ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये जब ये दोनों भी आपस में, ये पॉजिटिव है पहले से, ये एक टाइम पॉजिटिव होगा एक केस में, और सेकंड केस में ये नेगेटिव होगा। इफ़ ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स और इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। देखिए F, यदि इसको Q1 मानते हैं और ये Q2, Q1 हो जाएगा K Q1 Q, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है A, क्या है डिस्टेंस A स्क्वायर। लेकिन देखिए ये तो आपका फोर्स निकल गया, और फिर हो जाएगा K Q2 Q, और ये भी डिस्टेंस है, ये यहाँ पे नहीं है तो 0 है, तो A माइनस 0 सिंपली A स्क्वायर। तो ये यहाँ पे दोनों इक्वल है, ये स्टेबल है। लेकिन इफ़ यदि हम थोड़ा सा, अब हमको स्टेबिलिटी और अनस्टेबल बताना है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा पहले एक्स
वाई या एक्स किसी भी एक को मान के आप कर सकते हैं। तो हम देखिए वाई पे इसको, या पहले चलिए एक्स पे थोड़ा सा एक्स मीटर इधर शिफ्ट किए, इसको एक्स मीटर इधर शिफ्ट किए। तो अब देखिए अब न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, एफ Q1 का, ये Q1 है, क्यू पे क्या होगा, के Q1 क्यू हो गया। अब ये क्या होगा, ये एक्स उधर गया तो ये इंक्रीज हो गया, तो ए प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, एफ, सॉरी ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, एफ Q2 तो क्यू पे क्या हो जाएगा, देखिए के रहेगा, ये Q2 रहेगा, ये क्यू रहेगा, और Q1 बराबर Q2 है, बस नाम अलग रहे, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए ये हो जाएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर, होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ए है, ये यहाँ से यहाँ ए है, पर ये जो है एक्स मीटर राइट साइड मूव किया तो इसमें बढ़ोतरी होगी, और उसमें यहाँ क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की जो डिस्टेंस वो इंक्रीज हो गई। अब देखिए अब इन दोनों में आपने मैथ पढ़ा होगा, तो एक नंबर है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे रफ में समझाता हूँ, ये 9 है और ये 10 है, और ये 9 है, यहाँ 11 है। तो ये जो 10 है, अब जानते हैं 11 इज ग्रेटर देन 10, पर इन दोनों में यदि कंपेयर करेंगे, ऊपर ये सेम है तो ये क्या है, बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, अपोजिट होता है, क्योंकि 10 बड़ा है, ये बड़ा नंबर से जब जब डिवाइड करते हैं कि ओवरऑल ये छोटा होता है, तो ये हो जाएगा बड़ा। वैसे ही ऊपर सेम क्वांटिटी देखिए, ये और ये ऊपर सेम है। ये क्या है, इन दोनों में देखिए, स्क्वायर को छोड़िए, ये देखिए ए प्लस एक्स है, ये ए माइनस एक्स है, मानिए कि ये कुछ है, ए है सेम है, सेम चीज़ को ऐड करते हैं, और या सेम चीज़ को यहाँ पे घटा रहे हैं, ये छोटा हो गया, और ये क्या हुआ, ये बड़ा हुआ। तो यदि ये बड़ा हुआ तो एफ Q1 ये बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा, एफ Q2 इफ़ ये बड़ा हुआ, मतलब ये फोर्स Q2 जो Q पे फोर्स लगा रहा है, जब Q यहाँ पे है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तो इसका मतलब, और ये क्या पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर ठेलने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर ठेलने की कोशिश करेगा, और ये जो है ये बड़ा है, और ये जो फोर्स है वो छोटा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये फोर्स इधर शिफ्ट करेगा, कब तक, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे जैसे आया है ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये बराबर है, के Q1 Q2 ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है, सारा चीज़ सेम है, के Q1 Q2 ये दोनों इक्वल हैं, क्यू ए स्क्वायर, ये जो है ये सेम है, तो इस पॉइंट पे जैसे आएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। फिर यदि इधर मूव करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, तो ये फिर इसको यहाँ पे ठेल के आ जाएगा, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस जो है वो स्टेबल है। पर यदि वाई में जाते हैं, यदि वाई में थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे से एक्स यदि इसको ऊपर लाते हैं या फिर नीचे करते हैं, तो ये जो फोर्स है इसको इधर ठेलेगा, और ये जो फोर्स है वो इधर लगेगा, क्योंकि रिपेल होगा यहाँ पे, यदि क्यू सपोज है तो ये दोनों को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के सीधे ही स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, इसकी फोर्स इधर नहीं जाएगा, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब वेक्टर में चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, से इसका भी एक इधर होगा, और इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये दोनों कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये जो है फोर्स थोड़ा सा वाई में जाने के बाद ये चलते ही रहेगा, क्योंकि ये फोर्स दोनों लोग ये चलते रहेगा, यदि ये नीचे करते हैं तो ये नीचे की ओर चलते रह जाएगा, ये पुनः ओरिजिन पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू है, थोड़ा सा वाई एक्सिस में यदि हम इसको शिफ्ट करते हैं तो वो पुनः ओरिजिन को प्राप्त नहीं करेगा, इसका मतलब जो है वाई जो है वो क्या है, अनस्टेबल, यहाँ पे वाई जो है अनस्टेबल है, एक्स स्टेबल वाई अनस्टेबल क्यों हुआ मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं केस टू क्या है, यहाँ था Q इज़ पॉजिटिव, अब है Q इज़ निगेटिव। देखिए मैं डायग्राम से बना देता हूँ,
सब कुछ यहाँ भी सेम है। यहाँ Q1 है माइनस A0 है, ये आपका Q2 है, A0 है, ये यहाँ पे इनिशियली Q है। देखिए अब ये क्या है, ये निगेटिव है। तो ये जब निगेटिव होगा, यहाँ पे सॉरी मेरे पास पेज नहीं बचा हुआ है तो मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए एफ Q1 Q है, ये निगेटिव है, तो ये इसको इधर, ये दोनों आपस में, ये इसको इधर, ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे दोनों में क्या है, इक्वल फोर्स लगेगा, ए स्क्वायर बराबर, ये भी इस पर जो फोर्स लगाएगा एफ सॉरी वेक्टर है क्यू पे लगा रहा है ना, क्यू पे लगा रहा है तो इसको आगे लिखेंगे, इसको भी यहाँ भी ठीक कर लेना। ये क्यू पे लगा रहा है Q1, क्यू पे लगा रहा है Q2, इस पे लगा रहा है ये, तो क्यू पे Q2 लगा रहा है, वो हो जाएगा के Q2, ये मॉड हो गया, और ये ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है अभी। पर अभी हम स्टेबिलिटी नहीं बता सकते हैं जब तक इसको हल्का सा रिमूव नहीं करेंगे। तो उससे पता चलता है कि ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि हल्का से इधर करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, पर इसको ऊपर उठा के भी छोड़ देंगे तो ये पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तब फिर आप देखिए यहाँ पे ये नो फोर्स है, पर अब देखिए हल्का से मैं यदि इसको इधर किया, एक्स सेम चीज़ सेम, एक्स इधर क्या था, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये बढ़ जाएगी ये चीज़, और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये घट जाएगा। अब यहाँ का फिगर यहाँ पे देखिए, पर अब जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्शन है। ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो जो कम है, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जब इधर किए तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये खींचता चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्यू को लाने के बाद ये जो है a माइनस एक्स है, ये है फोर्स, ये फोर्स क्या था, ये फोर्स, ये देखिए ये फोर्स बड़ा है, तो ये इसको, उसमें रिपल्सन था तो ये इसको इधर इस साइड लेफ्ट में ठेल रहा था, और ये राइट में, तो लेफ्ट में ठेलने वाला कि जो फोर्स था वो ज़्यादा था। अब जो है, अब जो राइट में खींचने वाला है, अब यही चीज़ जो लेफ्ट ठेल रहा था वो राइट खींचेगा, क्योंकि अब अट्रैक्शन हो गया। तो ये अब जब ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये इधर खींचेगी, जब ये इधर खींचेगी और इसका वैल्यू और बढ़ गया क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी कम हो गया, ये तो खींचते खींचते ये इधर चलते रह जाएगा, और ये उतना फोर्स नहीं लगा पाएगी बैक टू, उसको बैक लाने के लिए ओरिजिन पे। तो ये यहाँ इस केस में एक्स जो है वो सॉरी अनस्टेबल हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स इक्वल टू अनस्टेबल। अब देखिए वाई की बात करते हैं, हल्का सा इसको वाई पे यहाँ पे एक्स पे इसको लाते हैं क्यू को, इसका फोर्स यहाँ, इसका फोर्स यहाँ लग गया, पर ये जो अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन होगा, और ये जो कंपोनेंट आप पढ़े हैं ये कैंसिल होगा, नेट फोर्स इधर लग गया। यदि यहाँ पे करते हैं इसका नेट फोर्स इधर, इसका नेट फोर्स इधर, ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगा। तो अब इस केस में कुछ भी फोर्स हो तो ये हमेशा इसको ओरिजिन को यहाँ पे है तो इसको यहाँ लाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे ओरिजिन पे लाएगा। यदि नीचे आया तो ये देखिए ऊपर इधर लगेगा, यदि ऊपर है तो ये फोर्स नीचे लगेगा। इसका मतलब है इस केस में जो वाई है वो क्या है, स्टेबल है। जस्ट यहाँ पे एक्स स्टेबल था तो यहाँ पे वाई स्टेबल हो गया। तो ये था स्टेबिलिटी को चेक करने का फॉर्मूला, जो कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा देर के लिए स्क्रीन को होल्ड करूँगा। देखिए ये सॉल्यूशन है, देखिए देखिए पूरा सॉल्यूशन है पेज का, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये केस 1 है, क्यूबियन है वो स्टेबल है, वो वापस आ जाएगा। ये देखिए ये केस 2 है, वाई इज स्टेबल एंड स्टेबल लेफ्ट हैंड साइड में। और अब देखिए यहाँ पे नोट करके एक चीज़ बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बाय अ पॉइंट चार्ज ऑन अनदर पॉइंट। इसका हिंदी के लिए, हिंदी मतलब हुआ कि एक ये फोर्स का नाम है, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पे, मतलब
एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज पर दूसरे पॉइंट चार्ज पे जो लगता है इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। इसका मतलब ये है कि यदि ये Q1 है और ये Q है, यहाँ पे ये Q2 था, यहाँ देखिए Q1 Q2, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है F Q पे Q1 के द्वारा K Q1 इस बीच की दूरी A था A स्क्वायर, ये फोर्स में इसका कोई बाधा नहीं है, इस पे ये फोर्स डिपेंड नहीं करती है, इसके रहने या ना रहने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस एंड द मीडियम इज सराउंडिंग। मतलब मीडियम सराउंडिंग मतलब वातावरण, मतलब मीडियम मतलब कभी पानी हो सकता है तो कभी हवा रहेगा, कभी वो चार्ज जो है डब्बा के अंदर बंद रहेगा, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ये फार्मूला है के क्यू क्यू और ये आर, हमको क्यू देखना है, ये देखना है और उसके बीच की दूरी देखना है, वो चाहे एक अर्थ पे हो दूसरा मून पे हो, हमको उससे नहीं लेना देना है। एक पानी के अंदर हो यहाँ पे क्यू हो, एक हवाओं में हो, ये सेम फार्मूला ये लगेगा। एक हो सकता है कि ये डब्बा के अंदर क्यू बंद हो, ये क्यू हो, फार्मूला चेंज नहीं होगा। आगे एग्जांपल भी दिया गया, इन फॉलोइंग केसेस दे एफ क्यू वन क्यू टू एफ क्यू टू क्यू वन के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। देखिए दो है, ये एयर में है, ये एयर में है, फार्मूला यही होगा। एक जो है एयर में है, एक पानी के अंदर है, तो फार्मूला फिर भी यही होगा। एक पॉइंट चार्ज आपने बोला पॉइंट चार्ज Q1 है, एक है ये मेटल है, ये खाली जगह है इसके अंदर में है, फिर भी फार्मूला ये होगा के Q1 Q2 आर स्क्वायर। दोनों पानी के अंदर है, फिर भी पानी रहे, खाली स्थान रहे या मेटल है, कुछ भी हो कहीं भी हो, तो फार्मूला के आप आँख कान मून के Q1 Q2 आर स्क्वायर। आपको आर चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 मैग्नीट्यूड चाहिए और वो बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से बताऊँगा, पर इससे पहले कि मैं आपको SCV में कुछ टिक करवा देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट क्लास से आपको होमवर्क भी दूँगा 104। देखिए मैं यहाँ तक टिक करवाया था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मैंने बोला था। अब आगे देखिए आपको टिक करना है, ये देखिए यहाँ पे 10 चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ई, आप इसको पढ़ना है। ये पॉइंट 1 हो गया। नीचे चलिए यहाँ पे इसको टिक करना है, चार्ज इस कंजर्व का इस पॉइंट को टिक करना है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक। फिर है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन और यहाँ पे इसको टिक करना है। देखिए विपा से कॉम, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट हो गया। और फिर नीचे चलिए यहाँ पे 10 से 10 व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नेक्स्ट 105 देखिए ऊपर दिख रहा है, यहाँ तक आपको यहाँ तक आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट है 5 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडक्शन तक। इफ़ यू टेक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर इसमें नहीं, और फिर है देखिए कूलम्स लॉ है, तो कूलम्स लॉ में अब मैंने आपको समझा दिया, पूरा डेरिवेशन भी बता दिया है। इसको बस आप टिक कर लीजिएगा 0.6 से, जो एक पेज में जो है एक से लेके जितना मैक्सिमम होता है वो पॉइंट लिख देता हूँ। ये 6 पॉइंट है, 5 यहाँ पे था, 4 इधर था, 3 2 1, ये 6 हो गया। और ये कांस्टेंट के का वैल्यू 1, ये मैंने आप कॉपी में दिखाया भी, समझाया भी कैसे होता है, इसका यूनिट सारा चीज़ मैंने दिखाया। तो ये 7th है। अब देखिए Q1 Q2 ई मैंने बता दिया है। क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यूनिट कैसे निकाला जाता है, वो सब भी मैंने आपको बता दिया। बस यहाँ तक आज टिक करना है। चलिए अब दूसरा बुक निकालते हैं NCERT। देखिए NCERT है टेस्ट 1 पार्ट 1 क्लास 12। मैंने इसमें यहाँ तक शायद टिक करवाया था आपको। इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो अ परवेसिव एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने यहाँ तक आपको टिक करवाया था। इससे आगे अब देखिए ये अगले पेज है, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपको यहाँ पे टिक करना है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स, यहाँ से लेके या न्यूट्रल तक ये आपको टिक करना है पॉइंट 1।
उसके बाद देखिए ये अब बॉडी कैन दस बी चार्ज, यहाँ से लेकर पॉइंट टू यहाँ तक नेक्स्ट पेज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये है आपका नेक्स्ट पेज है 5, देखिए 5 नीचे दिखा रहा है, सॉरी यहाँ तक नहीं, रबिंग तक। और ये एग्जांपल और एससीबी का एग्जांपल आपको सेम मिलेगा। फिर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या फर्स्ट पॉइंट देखिए इस पेज का, यहाँ पे दोज विच एलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, इन चीज़ को आपको टिक करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ से मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया, लाइक ग्लास, ये सब प्लास्टिक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टिक करना है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस तक एट दी सेम प्लेस, ये थर्ड पॉइंट हुआ। ये फोर्थ पॉइंट है दिस प्रॉपर्टी, क्या सॉरी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ पॉइंट हुआ। फोर हो गया। अब फिफ्थ देखिए, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, ये फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया। और सिक्स पॉइंट देखिए, ये आपका सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया है, सेमीकंडक्टर्स नाम मैंने भी आपको बताया है, इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा आज तक। तो यहाँ तक रहने दीजिए, मैं अगले क्लास में फिर से बताऊँगा। सो थैंक यू।